जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज का मेरा टॉपिक है टाइम सीरीज एनालिसिस। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस के बारे में। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है और कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं और किस किस मेथड के थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम सीरीज इज a set of observation taken at specified times, usually at equal intervals. In other words, a series of observation recorded over time is known as time series. टाइम सीरीज एनालिसिस हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है, जो हम डेटा मेंटेन करते हैं, वो हमारा इक्वल इंटरवल्स पे जो डेटा आता है वो हमारा टाइम सीरीज कहलाता है और जिसको हम इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली टाइम सीरीज एनालिसिस में हम किस तरह का डेटा कंसिडर करते हैं, अगर हमें पॉपुलेशन का डेटा हमें देखना है कि वो हर बार 10 ईयर्स के बाद ही हमारी जनगणना होती है, जो पॉपुलेशन होती है, तो जो वो डेटा होगा हमारा वो टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर आता है। स्टॉक मार्केट का डेटा होता है पर डे हमारा, जो इक्वल इंटरवल पे जो टाइम है डेली बेसिस पे हमारा, और टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर ही हम काउंट करते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा है डेटा रिगार्डिंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री रिकॉर्डेड एट 10 ईयर्स, सेंसस, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। हम जितने भी हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन होता है एनुअल बेसिस पे कंसिडर करते हैं। और जो हमारा स्टॉक क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, डेली बेसिस पे हम क्लोजिंग प्राइस चेक करते हैं अपने शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स के। और आवर्सली टेम्परेचर हम रिकॉर्ड करते हैं वेदर का। तो ये सारे एग्जांपल हमारे टाइम सीरीज एनालिसिस के होते हैं। तो टाइम सीरीज एनालिसिस में इक्वल इंटरवल के बाद जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है टाइम सीरीज एनालिसिस का, वो है कि टाइम को कंसिडर किया जाता है जब भी डेटा को अरेंज करते हैं, डेटा को हम लोग गैदर्ड करते हैं या उस डेटा पे वर्क करते हैं। तो बेसिकली जो फोकस होता है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर हम फोकस करते हैं। तो जो भी डेटा हमारा होता है वो इक्वली इंटरवल, जो टाइम सीरीज होता है वो इक्वल इंटरवल पर बेस्ड होता है। तो इसमें हमारा जो इसके टाइम सीरीज एनालिसिस की यूटिलिटी है वो है इट गिव्स ए जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट बिहेवियर ऑफ द सीरीज। तो इस लाइन से हमें मालूम होता है कि टाइम सीरीज एनालिसिस जो होता है हेल्प करता है हमारा जो पास्ट बिहेवियर है किसी भी सीरीज़ का, जो पास्ट रिकॉर्ड है उसको एनालिसिस करने में, उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा ट्रेंड है वो क्या ट्रेंड चल रहा है। लाइक अगर हम बात करें कि जो वीट है उसका लास्ट 10 ईयर्स में क्या क्या प्राइस रहा, कितना प्राइस बढ़ा, कितना प्राइस घटा, तो वो पास्ट बिहेवियर को एनालिसिस करता है। पास्ट बिहेवियर की फुल डिटेल्स हम मालूम कर सकते हैं और पास्ट बिहेवियर का जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है उसके बेसिस पे हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं फ्यूचर बिहेवियर के बारे में। अब हम बता सकते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में हमारा स्टॉक प्राइस जो है लास्ट 10 ईयर्स में किसी भी शेयर्स का वो क्या पास्ट बिहेवियर रहा, कितना शेयर गिरा, कितना शेयर उठा, और उसका फ्यूचर में फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली टाइम सीरीज एनालिसिस हमारी फोरकास्टिंग टेक्निक होती है। एंड इसके जो ये कंपैरिजन भी करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। जब हमारे पास में पास्ट एनालिसिस होता है और फ्यूचर एनालिसिस भी करने के लिए डेटा होता है और पास्ट बिहेवियर का भी डेटा होता है, तो वी कैन ईजिली मेक ए कंपैरिजन टू बोथ द डेटा। इट हेल्प्स इन इवेल्यूएशन ऑफ करंट अकम्पलिशमेंट, और उस बेसिस पे हम इवेल्यूएशन भी कर सकते हैं करंट अकम्पलिशमेंट का। तो उसकी हम कंपोनेंट डिस्कस करते हैं। जो कंपोनेंट होते हैं टाइम सीरीज़ के, तो वो देर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज सेक्युलर ट्रेंड और लॉन्ग टर्म मूवमेंट, सेकंड वन इज सीजनल वेरिएशन, थर्ड वन इज साइक्लिक वेरिएशन, नाउ फोर्थ वन इज रैंडम और इरेगुलर मूवमेंट। इसको याद करने के लिए TSCI के नाम से हम इसको याद कर लेते हैं। TSCI, T फॉर ट्रेंड, सेक्युलर ट्रेंड को शॉर्ट में ट्रेंड भी बोलते हैं, S फॉर सीजनल वेरिएशन, नाउ C फॉर साइक्लिक वेरिएशन, I फॉर इरेगुलर मूवमेंट। तो इसमें सेक्युलर ट्रेंड जो फर्स्ट पॉइंट होता है, सेक्युलर ट्रेंड में हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म टेंडेंसी की, किसी भी डेटा के बारे में, किसी भी सीरीज़ के बारे में। जो हमारी लॉन्ग टर्म टेंडेंसी होती है कि लॉन्ग टर्म टेंडेंसी हमारी वो ग्रोथ की तरफ टेंडेंसी है, जो ट्रेंड है वो ग्रोथ बता रहा है, या किसी भी डेटा का वो उसमें हमारा इंक्रीमेंट बता रहा है, ग्रोथ बता रहा है, या उसमें लगातार उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, या उसमें गिरावट आ रही है, या उसमें बढ़ोतरी हो रही है। इन दोनों चीज़ों को हम हमारा सेक्युलर ट्रेंड बताता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे बताता है। और उसमें ऐसा नहीं होता कि आज किसी चीज़ के रेट बढ़ गए, किसी चीज़ के रेट कल कम हो गए, ऐसा नहीं होता। रेगुलर बेसिस पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है और कंसिस्टेंसी होती है इसमें जितना भी हमारा ट्रेंड होता है। तो इट इज़ ए जनरल लॉन्ग टर्म टेंडेंसी ऑफ ए सीरीज एंड विच एक्सटेंड्स कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द एंटायर पीरियड ऑफ टाइम अंडर द कंसिडरेशन। जैसे कि आप देखेंगे इसमें कि इसमें एग्जांपल है कि टाइम सीरीज ऑन पॉपुलेशन शोज ए
टेंडेंसी टू इंक्रीज, टाइम सीरीज ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्शन शोज ए टेंडेंसी टू इंक्रीज। जितनी भी टेंडेंसी दिखाई है इसमें, चाहे वो आपकी प्रोडक्शन की सेल्स की हो, किसी भी प्रोडक्ट के सेल्स की हो, या फिर पॉपुलेशन की हो, इसमें ग्रोथ दिखाई है, इसमें इस एग्जांपल में इंक्रीज दिखाया है, तो वो लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंसी दिखाई है कि सेक्युलर ट्रेंड से उसमें लॉन्ग टर्म टेंडेंसी होती है। सीजनल वेरिएशन जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारे सीज़न के हिसाब से इफ़ेक्ट डालते हैं किसी भी सीरीज़ को, किसी भी डेटा को, किसी भी सीरीज़ को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, उसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए या डिक्रीज़ करने के लिए। सीजनल वेरिएशंस में हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, रेनी सीज़न में जो एम्ब्रेला की जो सेल्स होती है वो बढ़ जाती है, और जो विंटर सीज़न होता है उसमें हमारे जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं उनकी भी सेल्स हमारी बढ़ जाती है। तो ये हमारे सीजनल वेरिएशंस में हमारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। साइक्लिक वेरिएशंस में जो बिजनेस साइकिल होती है, बिजनेस साइकिल में हमारे 4 टाइप के स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले हमारी आती है प्रोस्पेरिटी, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन एंड रिकवरी। प्रोस्पेरिटी में बूम पीरियड आता है, बूम पीरियड में डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो सेल्स बढ़ती है, और उसके बाद में रिसेशन में उसकी डिमांड घट जाती है और सेल्स भी घट जाती है, प्राइस भी घटाने होते हैं कंपनीज़ को। और डिप्रेशन में और ज़्यादा डिक्लाइन स्टेज आ जाती हैं, और रिकवरी में वो फेज़ फिर रिकवरी स्टार्ट हो जाता है, फिर हमारी दोबारा से प्रोस्पेरिटी काउंट हो जाती है। और ये जो बेसिकली 1 स्टेज जो होती है, जो इसमें 4 स्टेजेस हैं, एक स्टेज को कंप्लीट होने में 5 to 11 ईयर का टाइम लगता है। तो ये वो वेरिएशंस हैं जो कि हमारे लॉन्ग टर्म ऑस्किलेशंस और स्विंग अबाउट इट ट्रेंड लाइन के बारे में बताते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो लास्ट होती है हमारी रैंडम और इरेगुलर मूवमेंट होता है। इसमें रैंडमली चेंजेस आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज किसी शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं, कल घट रहे हैं, तो रैंडमली कोई भी चेंजेस आ सकता है, तो उसमें चांस होता है वेरिएशंस का, किसी भी टाइम कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। और दूसरा होता है इसका एपिसोडिक में हमारे जो कि फायर है, स्ट्राइक है, और नेचुरल क्लैमिटीज़ लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, ये जितने भी हमारे नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं एग्जांपल हैं एपिसोडिक वेरिएशंस के, जिनसे हमारा डेटा में चेंजेस आते हैं। और हमारे ये चारों कंपोनेंट अभी डिस्कस किए हैं। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है इसके मेथड्स होते हैं, इसके टाइम सीरीज़ के जो मेथड्स होते हैं, फ्री हैंड्स एंड ग्राफिक मेथड्स। दूसरा होता है सेमी एवरेज मेथड, तीसरा है मूविंग एवरेज मेथड, और लास्ट है हमारा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो जो फर्स्ट हमारा मेथड होता है ग्राफिक मेथड में कोई एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें जो ईयरली आपका सेल्स का डेटा दिया गया है, और इसमें फ्रीली हैंड मेथड से या ग्राफिकल मेथड से उसको सोल्व करना है। तो 1983 से लेके 1990 तक का डेटा दिया है, और सेल्स 1000 में आपको ये दी गई है। तो ग्राफिकल मेथड में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, और जो इसके जो 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस आता है और वाई एक्सिस आता है। तो जो एक्स एक्सिस होता है हमारा, एक्स एक्सिस पे हमारे जो ईयर्स आते हैं वे मेंशन होते हैं 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। और जो हमारा वाई एक्सिस होता है उसमें हमारा प्रोडक्शन है या सेल्स है, जो भी हमारा डेटा है, आउटपुट का डेटा है, वो हमारा मेंशन होता है। तो इक्वल इंटरवल पर हमने इसको लिया है 80, देन 85, 90, 95, 100, 105, 1010, फिर 1015, 1020। तो उसके बाद में इसको काउंट करते हैं 1983 में हमारे कितना सेल्स था, 80,000 था। तो 1983 और यहाँ पर 80 दोनों का जो लाइन हमारी ये क्रॉस आता है, जो हमारे यहाँ पे इंटरसेक्शन आता है दोनों लाइनों का, तो यहाँ पर हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं। और फिर 1984 में 90,000 आता है, तो 1984 और फिर 90,000, तो ये पॉइंट हमारा कॉमन पॉइंट आ जाता है। ऐसे ही 1985 में हमारा 85 है, तो 1985 वाले के सामने 85 के सामने यहाँ पे ये लाइन आ जाती है हमारी। इस तरह से 1986 में हमारा 92 है, तो 1986 और ये 90 से थोड़ा सा ऊपर 92 आ जाता है। इस टाइप से ये सारे पॉइंट हमारे आ जाते हैं, और लास्ट में 1990 में हमारा 120 है, तो 120 लास्ट में आ जाता है। और ये हम ट्रेंड देख रहे हैं, तो ये बढ़ता हुआ ट्रेंड आ रहा है, तो उसको फ्रीली हैंड से एक लाइन खींच देते हैं। ये फ्रीली हैंड डॉटेड लाइन खींची है, इसमें 2 लाइन है। एक्चुअल जो लाइन है, जो पूरी स्ट्रेट ये जो लाइन खींची है, ये हमारी एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट करती है। और जो डेटा डॉटेड लाइन होती है वो ट्रेंड की फ्यूचर में फोरकास्टिंग का ट्रेंड बताता है कि किस टाइप का हमारा ट्रेंड होगा। तो इससे हम फ्यूचर में भी बता सकते हैं कि ट्रेंड बढ़ रहा है हमारा, तो ये सेल्स हमारी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुआ हमारा फ्री हैंड और ग्राफिक मेथड का।
अब हम दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं जिसको मेथड ऑफ सेमी एवरेज बोलते हैं। मेथड ऑफ सेमी एवरेज में जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी आपको डेटा दिया है उसको हम एवरेज निकालते हैं, उसका 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और वो दोनों ही पार्ट्स हमारे इक्वल आने चाहिए। अब दोनों पार्ट्स को इक्वल करने के लिए 2 कंडीशन आती हैं। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन ऑड है या इवन है ये चेक करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल की हेल्प से बताऊंगा कि इसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है तो ऑड डेटा है आपका, तो इसका जो एग्जैक्ट मीडियन होगा वो n+1/2 यानी कि 6th टर्म। तो 6th वाली टर्म को हमको इसको अवॉइड करना होगा। अवॉइड क्यों करना होगा? क्योंकि हम इस पूरे डेटा को एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में जो इक्वल पार्ट्स होते हैं उसमें डिवाइड करेंगे। सेमी का मतलब इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सेमी का मतलब इक्वल 2 पार्ट्स, और एवरेज का मतलब है फिर उनके उसके बाद उनका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारा एग्जैक्ट मिडिल टर्म है, क्योंकि ओड है तो ओड में एग्जैक्ट मिडिल टर्म से जो फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन है उसको अलग हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, और जो लास्ट की 5 टर्म्स हैं उनको अलग से हम डिवाइड करते हैं, पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे ईयर मेंशन किए हुए हैं और ईयर के बाद में यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन का मेंशन किया है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 80 81 82 83 84, और 85 वाला डेटा स्किप कर देते हैं। फिर 86 से स्टार्टिंग करते हैं, 86 87 88 89 और 90। तो ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर्स का डेटा है, फिर लास्ट 5 ईयर्स का डेटा लास्ट में। तो बीच में जो लाइन खींची है ये स्प्लिट कर दिया है, दोनों डेटा को हमने डिवाइड कर दिया है। उसके बाद में इनको टोटल करते हैं अलग अलग, प्रोडक्शन का टोटल करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन आ जाता है। तो इसमें टोटल प्रोडक्शन करने के बाद जो नंबर ऑफ आइटम होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं और एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे कि इसका टोटल आया 105, और 105 के बाद में इसको डिवाइड किया, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 5 हैं, तो डिवाइड बाय 5, तो वैल्यू आती है 21। फिर हम चेक करते हैं जो ये हमारी वैल्यू आती है सेमी एवरेज की, ये किस ईयर में आ रही है, किस ईयर के सामने है। तो 21 जो है हमारा कहाँ लाइज करता है, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है 21, तो ये किसके इन फ्रंट ऑफ 1982, तो एवरेज ईयर जो आता है वो 1982 आ जाता है, और एवरेज वैल्यू प्रोडक्शन की जो आ जाती है वो 21 आ जाती है। ऐसे फिर लास्ट 5 ईयर्स का डेटा हमने इकट्ठा यहाँ पे लिखते हैं और फिर इनका टोटल करते हैं तो 140 आता है। जब टोटल करने के बाद में इसको भी 5 से डिवाइड करते हैं तो 28 आता है। यहाँ तो ये कोइंसिडेंस रहा कि 21 एग्जैक्ट हमारी वैल्यू मैच हो गई, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यू मैच नहीं कर पाती, तो हम क्या करते हैं कि 28 को ये चेक करते हैं कि इन सब वैल्यूज़ में 28 कहाँ लाई करता है। तो 28 हमारा 35 में लाई करता है, क्योंकि 21 से तो ग्रेटर वैल्यू हो जाती है, तो 31 से स्मॉल होती है, 31 में लाई करता है। तो 35 में लाई करता है। 35 के सामने जो हमारा ईयर आता है वो एवरेज ईयर होगा 1988। अब जब हम ये जो हमारा लास्ट हमारा क्वेश्चन हमने आपको बताया ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाला, ये इसी टाइप से कुछ होता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस आता है जो कि इस मेथड को, इस ग्राफिकल मेथड से सेमी एवरेज को टोटली डिफर कर देता है। तो इसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आते हैं। तो एक्स एक्सिस में हमारे नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन हो जाते हैं, और जो पॉपुलेशन है हमारी पॉपुलेशन है वो 1000 में यहाँ पर 10 15 20 25 30 35 45 5 का इक्वल डिफरेंस ले लेते हैं। सिंपल लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट करती है, डॉटेड लाइन ट्रेंड को। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, जो आपके नंबर ऑफ ईयर्स के सामने जो भी प्रोडक्शन पॉपुलेशन का डेटा है उसको हम क्रॉस कर देते हैं या टिक लगा देते हैं या इंटरसेक्शन पे पॉइंट लगा देते हैं। तो ये सारे पॉइंट वही पॉइंट है, सारे आपस में इंटरसेक्ट करने के बाद में पॉइंट आ गए हैं। लेकिन अब की बार अब ये लाइन जो है यहाँ पर ध्यान देने वाली है, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें फ्री हैंड हम लाइन खींचते थे, वो लाइन आगे भी हो सकती थी पीछे भी, लेकिन यहाँ पर लाइन फ्री हैंड नहीं खींचनी है। यहाँ पर दोनों ईयर का जो फर्स्ट 5 ईयर्स और लास्ट 5 ईयर्स का सेमी एवरेज वाला ईयर था उसको कंसिडर करना है। जो फर्स्ट वाला ईयर था हमारा वो था 1982, तो 1982 हमारा ये ईयर है, और उसके सामने हमारा एवरेज जो वैल्यू आई थी 21, तो 21 यहाँ पे 21 और 1982 ये है, 21 यहाँ से ये है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आता है 21। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आया था 1988 और 28, तो 1988 के सामने ये वैल्यू 28 हमारी यहाँ पर आ जाती है, तो दोनों का इंटरसेक्शन 28। अब 21 और 28 को जो लाइन मिलाती है डॉटेड, वही हमारी ट्रेंड लाइन होती है यहाँ पर
एग्जैक्ट लाइन आती है वो, और एक्यूरेट डेटा हमारा फाइंड आउट होता है। और इससे जो पिछला मेथड था उससे ज़्यादा एक्यूरेट फोरकास्टिंग करने के लिए ये वाला मेथड हम कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा दूसरा मेथड हुआ। फिर तीसरा मेथड आता है मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, मूविंग एवरेज मेथड। और लीस्ट आपको जो हमारा लास्ट वाला मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये दोनों मेथड मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपना डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।